8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को होने से पहले उनका पूर्वाभास आपके मनोमस्तिष्क में ग्रह दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सोची हुई जो है वो आपके समक्ष, ऐसा लगेगा आपको क्या ये तो मैंने सोचा हुआ था पहले, ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, ऐसे भाव आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी जो भी भाव मन में आए उस पर तुरंत कार्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। सोमवार का अवसर है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव पर थोड़ा दूध का अभिषेक करना आपके लिए मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। 9 तारीख का अवसर मंगलवार का अवसर है, उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और दो ग्रहों ने इंटरनल परिवर्तन करने की जो योग बनाए हैं। समझ लीजिए क्या परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र जो है वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बुध का आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि के साथ जो संबंध बनता दिखाई दे रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष तौर पर सहयोग प्रदान करने का अवसर प्राप्त करा सकता है। और शुक्र का भी ये परिवर्तन जो आपकी राशि में होने की स्थिति बना रहा है वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुकूल रहेगा। बड़े लोगों की, जितने आपके घर के बड़े लोग हैं, आपके घर के अंदर जो बड़े विद्यमान हैं, उनका आशीर्वाद बनाने के लिए थोड़ी विनम्रता चाहिए। आपके ऑफिस में भी चाहे आपके घर में भी, जीवन में जिन जिनके साथ बड़े लोगों का संबंध है उनके साथ थोड़ी सी आप सरलता के साथ वार्तालाप करने का प्रयास, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत तेज गति से आपके लिए श्रेष्ठ योग बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में इन सब स्थितियों का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, हो सके तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर जो ग्रहों का परिवर्तन है उसका नेगेटिव प्रभाव दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, सवामनी का भोग रखा हुआ है। आप भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माँ भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। इस पौष महीने में ना कहा जाता है यज्ञ जप इत्यादि वही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। बाकी समस्त कार्यों के लिए ये पौष का महीना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस पौष के महीने में जितना पुण्य करोगे वही कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 10 तारीख का अवसर बुधवार का दिन है, उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दुविधाजनक स्थिति ग्रहों की बनती दिखाई दे रही। ऐसे में एक ग्रह और जो नेपच्यून है वो मार्गी होने की स्थिति में उत्पन्न करता जाता दिखाई दे रहा है और ये मार्गी होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनाएगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मामलों में अनुकूलता प्रदान करने के योग बन सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस ग्रह का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाओं की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है।